नमस्ते बोला जी। नमस्ते नमस्ते। वेलकम एवरीबॉडी टू द वेंडर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाँ। सब लोग अपना को प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, सो इन टुडेज वेंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल स्टार्ट डू इट इन टू पार्ट्स। पहले पोर्शन में हम वेंडर को रजिस्टर कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। उसके बाद में वेंडर का जो डैशबोर्ड है उसको कैसे यूज करते हैं। उसमें भी दो फीचर्स है डैशबोर्ड में, जैसे कि कौन सा क्यूआर कोड कभी यूज करना है और प्रोडक्ट कैसे अपलोड करने हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सेशन कर अटेंड कर रहे हैं? अपना हैंड रेज कर लीजिए खाली। ओके, एक जन। ओके, तो आप लोग अपने जो भी क्वेरीज है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसे ही हम एक सेशन कंप्लीट करेंगे बाद में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर देंगे उसको ले लेंगे। तो आपके क्वेश्चन पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी रहेंगे आपके वो। थैंक यू। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस यस दिख रहा है। स्क्रीन विजिबल है संजीदा? यस 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 विजिबल यस। ओके, विजिबल। तो सबसे पहले जब भी आपको किसी को वेंडर बनाना है तो वेंडर बनाने के पहले आपको उसको चीज़ का यूजर बनाना है। यूजर बनाने के बाद में जो यूजर की प्रोफाइल है उसका नाम आ गया, एड्रेस आ गया, फोन नंबर, मेल आईडी, सब वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद ही आपको उसको वेंडर रजिस्टर करना है। वेंडर रजिस्टर करने के लिए आपको जीजी की जो वेबसाइट है उस पर लॉग इन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बिजनेस करके आइकन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे जाना है बिजनेस आइकन पे। सिलेक्ट वेंडर, वेंडर रजिस्टर। ये जो फर्स्ट स्टेप है काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आप जब भी किसी वेंडर को रेफर करते हैं तो आपको उसको अपने यूजर से रेफर करना है, यूजर कोड से। यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अपने यूजर कोड की जगह पे वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका वेंडर आपके अंदर रेफर नहीं होता है और वो किसी और के अंदर चला जाएगा। तो जो भी आपका यूजर कोड है आपको सब डिजिट कोड आपको वो डालना है यहाँ पे। वेंडर का यूजर नेम, उसका पासवर्ड। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे वेंडर की मेल आईडी और फोन नंबर आ जाएगा। गो टू द थर्ड स्टेप। वेंडर का जो बिजनेस है, बिजनेस नेम, बिजनेस टाइप मीन इंडिविजुअल है, फर्म है, ट्रस्ट है, कंपनी जो चला रहा है वो। एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन बिजनेस के बारे में। बिजनेस एड्रेस, बिजनेस एरिया। नेक्स्ट स्टेप, अगेन वेंडर नेम। ये जो पिन कोड है इसको आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना है। ये जो क्लॉज, एक्सक्लूसिव क्लॉज, ये आपको वेंडर को तभी देना है जब आपको लगता है कि आपका वेंडर जो है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा है, उसका जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है अभी, उसमें से 50% बिजनेस जीजी के तो डाइवर्ट करना चाहता है। तो ही आपको उसके क्लॉज देना, एक्सक्लूसिविटी, वरना इसको बॉक्स ब्लैंक छोड़ देना है। और अगर आप कभी भी वेंडर को एक्सक्लूसिव क्लॉज देते हैं तो आपको मेल में मेंशन करना है कि आपको वेंडर को विद एक्सक्लूसिविटी इसको तो करना है, अप्रोच उसको करना है वो सबसे, वरना अच्छे से कैंसिल हो जाता है। पिन योर स्टोर लोकेशन, अगेन स्टोर पिन करना है आपको। सेट लोकेशन। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जैसे मैंने अभी जो पिन कोड डाला है 400068, लेकिन मेरा जो लोकेशन पिन दिखा रहा है वो दिखा रहा है 401303। तो ये पिन कोड से फर्क नहीं पड़ता है। वेंडर का स्टोर जो पिन कोड पे है, ये वाला पिन कोड प्रॉपर होना चाहिए। ये खाली टेंटेटिव होता है, कस्टमर को आइडिया मिलता है गूगल मैप के थ्रू उसका स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है। स्टोर टाइप मीन्स B2B और B2C और बोथ, तो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, जो भी बिजनेस कर रहा है वेंडर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप, वेंडर की जो भी कैटेगरी है, जो कैटेगरी का बिजनेस, जैसे कोई ग्रोसरी बिजनेस कर रहा है, कोई मोबाइल बिजनेस कर रहा है, या कोई किसी के पास साइकिल की दुकान है, या डेयरी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या सपोज कंसल्टेंट है, जो भी बिजनेस कर रहा है अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट आपको।
आप कल 3 नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। ये जो परसेंटेज है बेसिक कमीशन, ये कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि ये क्या वाला कैटेगरी का वेंडर कंपनी को इतना कमीशन पे कर सकता है। तो आपको अकॉर्डिंगली वेंडर को 5%, 6%, 10%, 15%, 16% या 20%, जो भी अपने बेनिफिट है वेंडर के, तो उतने कमीशन आपको रजिस्टर करना है। 6% प्रपोज किया, गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपको वेंडर का पासवर्ड सेट करना है। जरूरी नहीं है कि उसको उसका यूजर पासवर्ड होगा वही वेंडर पासवर्ड होगा। अगर उसको वेंडर लॉगिंग के लिए पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। एग्री टर्म्स एंड कंडीशन और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। यहाँ तक किसी को डाउट है कि वेंडर रजिस्टर कैसे करना है, इसमें कुछ भी क्वेरी है तो अपना हैंड रेज कर लीजिए आप, और वी कैन गो अहेड। एनी डाउट आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिए आप, कुछ भी अगर डाउट है आपको रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। आई थिंक किसी का नहीं है निखिल। अच्छा, हैंड रेज किया है सारेन राय। ओके, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। सारेन राय। जी मैम। हाँ, ये जो जीजी कोइन रिडीम होता है इसके लिए कितना परसेंटेज रखना पड़ेगा? मिनिमम 10%। ओके, थैंक यू। वी एन संजय। हाँ जी सर, जब परसेंटेज हम लोग करवाते हैं तो फिर वो जो परसेंटेज हुआ है उसको चेंज नहीं हो रहा है मोबाइल से, उसको लैपटॉप से ऑप्शन ही चेंज करना नहीं होगा, होगा। आपको उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ऊपर से पैसे डाल दिया आपने, फिर आपके एंड से चेंज नहीं होगा वो। तो अगर आपको कुछ भी चेंजेस, जैसे कि पहले आपने 10 10 डाला है, 10 का आपको 16 करना है, प्रीमियम एंटर करना है, या 10 का 6 करना है, तो आपको एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी और अपने डैशबोर्ड पे कैंसिल डालना पड़ेगा। जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके कैंसिल अपलोड करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद में अपडेट रन करना है कि आपको कितना कमीशन करना है, सेकंड से हो तो जाएगा। क्लियर हो नहीं पाया नहीं, सर, उसके फिर बाद से ही एक हो बार सकता बोलिए। है। निखिल जी यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। ये क्वेरीज ना मेरे पास बहुत जन का आ रहा है। ये जो कंसंट लेटर ऑप्शन है ना, आप ये भी एक बार दिखा दीजिएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है उसको। ओके ओके। एक सेकंड। रंजीत राय जी, नमस्ते अनम्यूट सर। कीजिए। एक बात मतलब वेंडर रजिस्ट्रेशन जब मोबाइल से कर रहे हो तो जब हम्म। बिजनेस एरिया सिलेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं ले रहा है, मतलब वो लैपटॉप से ही करना पड़ रहा है। तो ये मोबाइल थोड़ा पे भी होता है दिक्कत, रजिस्ट्रेशन। मोबाइल से दिक्कत आ रहा शायद तो इश्यू होगा स्क्रीन के हिसाब से, बाकी तो मोबाइल से होता है रजिस्ट्रेशन, कोई इशू नहीं है मोबाइल में। आप है। मोबाइल से भी ओके कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। ओके। और कोई वेंडर जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया है तो उसका मतलब जो नेम से रजिस्टर किया है तो वो नेम चेंज कर सकता है, जैसा वेंडर का कुछ नाम है। नेम चेंज होगा, और जब उसका अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद में उसकी प्रोफाइल में जाके आप चेंज कर सकते हो। ओके ओके ओके, अप्रूवल थैंक के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा वो। यू। ओके। चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, गुड गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, अगर कोई वेंडर को हम एप्लीकेशन ये मोबाइल से डाल दिया तो कुछ भी गड़बड़ हुआ तो दूसरी बार में कर सकते हैं ना? मतलब गड़बड़ इन द पिन सेंस, पिन मान लो पिन कोड अगर पिन मैं कोड चेंज हो जाएगा, उसका रेफर कोड कभी भी चेंज नहीं होगा। एक बार रेफर रेफर कोड कोड चेंज। अपन जो डाल दिया रेफर कोड, वो लाइफ टाइम चेंज नहीं होगा। अच्छा जी जी। बाकी सब चेंज कर सकते हैं आप, पिन कोड भी चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो, लोकेशन चेंज, सब चेंज होगा, लेकिन रेफर कोड कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। या थैंक यू। ओके। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, उसकी क्वेरी नहीं है कुछ भी। जब वेंडर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद में वेंडर के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जिसमें उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसका एड्रेस हो। ये उसके वेंडर के डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद एक मेल भेजना है अप्रूवल के लिए। जैसे ही आप मेल भेजेंगे, विद इन 24 आवर्स आपका वेंडर अप्रूव हो जाएगा। और अप्रूव करने के बाद में वो वेंडर लॉगिन का है।
जैसे वेंडर लॉगिन करेंगे आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपका स्टोर अप्रूव हो चुका है, और अरे वेंडर अप्रूव हो चुका है, अब लिखा उसका स्टोर आपका पेंडिंग है स्टोर अभी। तो आपको उसको स्टोर अप्रूव करने के लिए जो वेंडर का अकाउंट है, सबसे पहले वहां जाना पड़ेगा। वहाँ पे कैटेगरी मैनेजमेंट है, वहां पे जाके आपने जो कमीशन प्रपोज किया है वो कमीशन आपको एग्री करना पड़ेगा। जैसे कमीशन एग्री करेंगे आप, उसके बाद में फिर से डैशबोर्ड पे जाना है, आपको बैक जाना डैशबोर्ड पे। और एक स्टोर कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें आपकी स्टोर की डिटेल, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, फिर स्टोर के टाइमिंग वगैरह, स्टोर का कवर फोटो, उसका फोटो अपलोड करने के बाद में आपका डैशबोर्ड लाइव हो जाएगा। ये बेसिक डैशबोर्ड है जो वेंडर को मिलता है। जो भी वेंडर में मिनिमम 5% पे करता है उसको ये बेसिक डैशबोर्ड मिलता है। 5%, 6% अबाउट जो भी पे करता है उसको ये मिलता है बेसिक डैशबोर्ड। उसको यहाँ पे उसको दो चीज़ों को खास ध्यान देना है कि उसके यहाँ जो भी कस्टमर आता है, कस्टमर के यहाँ से उसको पेमेंट कैसे लेनी है, कस्टमर को बिल कैसे देने हैं उसको, दो चीज का, और कौन सा क्यूआर कोड कभी स्कैन करना है। तो सबसे पहले कोई कस्टमर उसके यहाँ पे आता है जो क्या है कैश परचेज करता है, और उसको कस्टमर को बिल देना है। तो वेंडर के डैशबोर्ड पे स्टेशनरी है, यहाँ पे कैटेगरी क्यूआर कोड और बिल बुक भी है। तो या तो ये जो कैटेगरी क्यूआर कोड अपने एग्जिस्टिंग बिल में या तो उसको प्रिंट करके दे सकता है, या तो फिर उसको बिल बुक भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी कैटेगरी है उसका बिल डाउनलोड कर लेगा और वही बिल पे कस्टमर को लिख के दे देगा क्या सेल कर रहा है, कितने अमाउंट का प्रोडक्ट सेल किया है। जब अगर वो कस्टमर को बिल देता है तो उसके बाद में कस्टमर जो जीजी की ऐप है उसमें मेनू में बिल अपलोड ऑप्शन दिया हुआ है, बिल अपलोड का, वहां पे जाके कस्टमर बिल अपलोड कर देगा क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद में। और जैसे ही कस्टमर बिल अपलोड करता है, विद इन सेकेंड यहाँ पे पेंडिंग बिल्स में आ जाएगा। तो वेंडर को ये पेंडिंग बिल में जाके उसका बिल अप्रूव करना पड़ता है। यहाँ पे जाके उसका बिल अप्रूव करेगा वो, तो बिल एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। जैसे ही बिल एक्सेप्ट करता है वो, नेक्स्ट डे मतलब उसका पूरे दिन में जितने भी बिल उसने अप्रूव किए एक साथ में, नेक्स्ट डे यहाँ पे पेंडिंग कमीशन में आ जाएगा अमाउंट। और पेंडिंग कमीशन में ये जो अमाउंट है मैन्युअली जाके पे कर सकता है अमाउंट। ये पेंडिंग बिल्स में गया, यू विल पे नाउ आता है। उसको जो भी पेमेंट करना है, ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जो भी ऑप्शन उसके पास में है पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया, कस्टमर को अपने बिल दे दिया। सेकेंड ऑप्शन है कि कस्टमर के आपको बिल अपलोड नहीं करना है, कस्टमर को बिल भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, तो आपके है। और जो भी जीजी का यूजर है उसके जीजी ऐप में एक स्कैन एंड पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो कस्टमर सिंपल है, स्कैन एंड पे ऑप्शन ओपन करेगा और जो आपका करेगा। अगर आपका कमीशन ज्यादा है तो 5% यहाँ पे कौन भी पे यूज कर सकता है वो, और बैलेंस पेमेंट आपको ट्रांसफर देगा, ऑनलाइन ट्रांसफर। उसके फोन में जो भी एप्लीकेशन होगी, जैसे फोन पे है, जीपे है या पेटीएम है, जो भी एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल होगी उसको वहाँ रिडायरेक्ट करेगा और वहां से कस्टमर पेमेंट कर देगा आपको। इसमें आपको एक चीज खास ध्यान देनी है कि आप जो भी स्कैनर यूज करते हैं वो जीजी के ऐप से स्कैन करना है। डायरेक्ट आप पेटीएम में जाकर स्कैन करेंगे तो मुझे काफी लोगों को कॉल आता है कि हम पेटीएम से स्कैन करें, क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है करके। लेकिन सबसे पहले आपको जीजी की ऐप डाउनलोड करनी है और जीजी के ऐप के थ्रू ही आपको स्कैन करना है। क्वेश्चन हो गया जिसमें कस्टमर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। एग्जाम्पल कि आप जीजी को 10% कमीशन पे करते हैं और आपके यहाँ पे जो कस्टमर आता है उसको आपको पेमेंट कैश में करना है। उसको जीजी कॉइन भी यूज करना है और पेमेंट को उसको कैश में करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, एज अ वेंडर आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्यूआर कोड दिया, राइट साइड में टॉप राइट में क्यूआर कोड दिया, वेंडर क्यूआर कोड। ये एक्सेप्ट पेमेंट का क्यूआर कोड है। आपको कस्टमर को ये क्यूआर कोड देना है और कस्टमर जो जीजी ऐप है उसकी, उसमें जीजी रिवॉर्ड्स है। जीजी रिवॉर्ड में जाने के बाद में उसको पे का ऑप्शन मिलता है, पे कर रहे हैं। जैसे ही वो पे सिलेक्ट करेगा एक स्कैनर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो पेमेंट क्यूआर कोड है वो स्कैन करेगा और सेकंड क्यूआर फिर से मांगेगा उसके पास में, उसमें जो आपकी कैटेगरी, अगेन जो कैटेगरी क्यूआर कोड है, कैटेगरी क्यूआर कोड स्कैन करेगा वो। और बैलेंस पेमेंट आपको जीजी को यूज करने के बाद बैलेंस पेमेंट आपको कैश पे कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको भी जो कमीशन पे करना है और बाद में जीजी को कमीशन पे कर सकते हो उसके बाद में आप, और कस्टमर भी आपको पेमेंट कैश में दे सकता है, कस्टमर भी आप। यहाँ तक किसी के डाउट है, बिल अपलोड कैसे करने हैं, कौन सा क्यूआर कोड कभी यूज करना है, यहाँ पे डाउट किसी का कुछ भी? एनी Then you can raise क्वेश्चंस your आप hand. लोग? हाँ, यस, रेज योर हैंड, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज Regarding the आते basic हैं। dashboard, क्या चंद्रशेखर जी या अनम्यूट कीजिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, चंद्रशेखर जी। हेलो। हाँ जी बताइए। यस। हाँ, एक्चुअली अगर वेंडर वेंडर
वेंडर के जो क्यूआर कोड हम जनरेट करेंगे ना, उसको हम एक क्यूआर कोड को निकाल के बाहर में कोई खींचेंगे तो होगा। होगा वो, लेकिन जीजी की ऐप से स्कैन होना पड़ेगा। तो डायरेक्ट पेटीएम, आपके फोन में पेटीएम है, जैसे पेटीएम कहीं भी कोई भी क्यूआर स्कैन होता है नहीं नहीं, पेटीएम से आपका। मान लो कस्टमर हमारा जो फोन पे गूगल पे ये सब आउटसाइड में रखते हैं ना, तो डायरेक्ट वो हमारा स्कैन ये नहीं जीजी। होगा, डायरेक्ट स्कैन नहीं होगा उससे, डायरेक्ट फोन पे जीपे से डायरेक्ट स्कैन नहीं होगा। अगर जीजी की ऐप है उसके पास में, तो जीजी की ऐप से जो स्कैन करता है वो, उसको वहाँ पे उसके फोन में जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड किए होगा, पेटीएम होगा, जीपे होगा, भीम होगा, जो भी एप्लीकेशन होगा उसके फोन में, वहाँ पे उसको डायरेक्ट करेगा वो, फिर वहाँ से पेमेंट करेगा वो। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ ठीक है, थैंक आपको प्रैक्टिकली करके देखना है तो अपनी जीजी ऐप ओपन कीजिए आप। मैं आपको दिखाता हूँ जीजी की ऐप, जो एप्लीकेशन जीजी ऐप है आपका फोन में, उसको ओपन कीजिए। यू। हाँ हाँ। खाली स्कैनन पे ओपन कीजिए आप, स्कैनन पे, और कोई भी कैटेगरी को ओपन स्कैन कर लीजिए आप। किसी को भी ट्राई करना है तो स्कैनर भी ओपन कर सकते हैं जीजी ऐप में, और ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए कोई भी आप। आपको पेमेंट नहीं करना है, लेकिन खाली आपको पेमेंट सिस्टम तक जाना है, सिस्टम कैसे वर्क करता है। जी जी। जैसे कोई कर रहा है इसमें, जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, जो भी कंपनी का क्यूआर कोड स्कैन किया है, जो भी इसका शॉप है वो शॉप ओपन हो जाएगा। और वहाँ पे मैन्युअली अगर आपका जीजी कॉइन है तो जीजी कॉइन यूज कर सकते हैं, अगर वेंडर 10% पे कर रहा है तो, वरना फिर आप उसको और बैलेंस पेमेंट आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ तक किसी की क्वेरी कुछ भी रिगार्डिंग पेमेंट और रिगार्डिंग क्यूआर कोड? मेरे कॉल काफी आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसी के नहीं है कुछ भी। हाँ, मैं भी सेम बात बोल रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं बट यहाँ पे कोई पूछ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं निखिल जी, हम लोग आगे चलते हैं, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे ओके, फिर। किसी की क्वेरी नहीं है कुछ भी, यू कैन गो अहेड। नया एड्रेस किया, हाँ, अच्छी चल रहा चित्रा लेयर, है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। या द थिंग इज एक्चुअली आपकी वॉइस क्लियर ही नहीं आ रही है, बीच बीच में बहुत ब्रेक हो रहा है, तो हमको एंड यू आर गोइंग वेरी फास्ट, तो बहुत सारे स्टेप्स तो समझ ही नहीं आ रहे हैं, और बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो आपकी जाती है क्या ना, तो क्वेरी, कनेक्शन नहीं हो रहा है। और किसी को भी आ रहा है प्रॉब्लम वॉइस का? मैं तो क्लियर नहीं यस आ रहा सर, है मेरे हाँ, यहाँ यस से। सर, यस सर, इसलिए हम सेम प्रॉब्लम कनेक्ट हो ही रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो। सेम प्रॉब्लम हो रहा है सर। हेलो, अभी आ रही है वॉइस क्लियर? हाँ अभी क्लियर है, क्लियर एकदम फुल क्लियर। ओके, तो आपकी जो क्वेरी, मैडम आपकी जो क्वेरी है बता सकते हैं, क्वेरी क्या है आपकी? ठीक नहीं है, नहीं, क्वेरी तो ये था, क्वेरी इसलिए क्योंकि बहुत सारा हमने बीच बीच में आपने जो बोला वो समझ ही नहीं आया, कनेक्ट ही नहीं कर पाए हम कि ओके, हम आप फिर से क्या ले लेते बता हैं। रहे तो हैं। अभी तो हमने खाली क्यूआर कोड लिया है, फिर से ले लेते हैं स्टेप अप अगेन हो। आपकी एक्चुअली क्वेरी सबसे बोलिए। स्टार्टिंग में आपने कुछ बिजनेस का बोला, वहीं से कनेक्ट लॉस्ट हो गया, क्योंकि उधर से ही स्टार्टिंग से ही आवाज बहुत कट कट के आ रही थी, तो पहले मुझे लगा मेरे ही नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा, पर बार बार किसी का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मुझे लगा दिस कुड बी वन रीजन, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हो, वही इसलिए ओके, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, स्टार्टिंग से फिर से ले लेते हैं, स्टार्टिंग से, नो इश्यू। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। स्क्रीन दिख रही है मेरी, विजिबल है? यस यस, प्लीज। इट इट इज इज क्लियर, विजिबल। अगर आपको क्लियर किसी को भी क्लियर। जीजी हाँ, वेंडर बनाना है, सबसे पहले आपको अपना उसको जीजी का यूजर बनाना पड़ेगा। यूजर में जाके उसकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसका फोन नंबर वेरिफिकेशन करना है, मेल वेरिफिकेशन करना है, और बाद में ही आपको उसको जीजी वेंडर बनाना है। बिजनेस में जाने के बाद में वेंडर रजिस्टर पे जाना है आपको, क्लिक ऑन वेंडर रजिस्टर। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और बाद में क्वेरी रेज करते हैं। ये जो रेफर टाइप है, यहाँ पे आपको अपना यूजर रेफर कोड ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ना ही कि आपका एसीपी कोड और सीपी कोड कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, केवल आपका जो यूजर कोड है रेफर कोड 6 डिजिट का, वही सिलेक्ट करना है। और रेफर कोड में आपको अपना यूजर कोड डालना है यहाँ पे। ये कोड कभी भी चेंज नहीं होगा, इन फ्यूचर अगर मिस्टेक की है आपने, ये कोड कभी भी चेंज नहीं होगा। वेंडर का यूजर नेम एंड पासवर्ड, गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपको वेंडर का नाम, मेल आईडी, फोन नंबर आ जाएगा। वेरीफाई करने के बाद में यू कैन गो अहेड। अगेन वेंडर का बिजनेस नेम, बिजनेस टाइप, इंडिविजुअल, फॉर्म, कंपनी, स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस एड्रेस। सिलेक्ट बिजनेस एरिया।
नेक्स्ट स्टेप पे जाइए आप। स्टोर नेम, ये जो पिन कोड है, पिन कोड सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। कितने लोग क्या करते हैं कि जो वेंडर आपके जैसे आपको ये पिन कोड के एसीपी है तो आप अपना पिन कोड डाल देते हैं। आपको वैसा नहीं करना है। आपका वेंडर जो भी पिन कोड में लोकेटेड है वही डालना है आपको। सिलेक्ट कीजिए आई वॉन्ट एक्सक्लूड, ये वाला क्लॉज आपको कभी यूज करना है अगर आपको लगता है कि आपका वेंडर जो भी बिजनेस कर रहा है एग्जिस्टिंग, अगर वो जीजी को 50% बिजनेस डाइवर्ट करता है तो ही आपको उसका एक्सक्लूड क्लॉज देना है, वरना आपको उसको नहीं देना है ये क्लॉज। ये टोटल डिपेंड आपके डिपेंड करता है कि आपको देना है कि नहीं देना है। पिन स्टोर लोकेशन, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो पिन कोड सिलेक्ट किया है 400068 है, लेकिन यहाँ पे लोकेशन में मेरा पिन कोड आ गया 401303। ये पिन कोड को आपको इग्नोर करना है, जो भी एग्जैक्ट पिन कोड आपको यही सिलेक्ट करना है, ये पिन कोड के हिसाब से आपका अप्रूवल होता है। स्टोर टाइप बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, जो भी करते हो। नेक्स्ट स्टेप, जो भी वेंडर का बिजनेस कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है आपको। एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने डाल दिया स्विमिंग। ये कंपनी को ऐसा लगता है कि ये कैटेगरी का जो वेंडर है 20% कमीशन पे कर सकता है कंपनी को, लेकिन एज अ पिन कोड एसीपी आपको फाइनल करना है कि आपको उसको कितने पे क्लोज करना है। आप उसको मिनिमम 5 पे भी क्लोज कर सकते हो। उसको जो बेनिफिट है 5% के, 6% के, 10% के, 20% के सारे बताने बेनिफिट उसको आपको, और अकॉर्डिंगली आप उसको क्लोज कर सकते हो। मैं बता दूं आपको, जैसे 5% अगर कोई भी वेंडर पे करता है तो उसको बेसिक डैशबोर्ड मिलता है जिसमें उसको ये पूरा सॉफ्टवेयर मिलता है और जहाँ पे भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है वो। और उसको अगर वो 6 वही सेम वेंडर अगर 6% कमीशन पे करता है तो वेंडर जो भी कमीशन कंपनी को पे करता है उसके डबल अमाउंट के जीजी कॉइन मिलते हैं उसको। प्लस अगर वही वेंडर 10% कमीशन पे करेगा तो कस्टमर वहां पे जाके 5% का रिडीम्शन कर सकता है। वही वेंडर अगर 16% कमीशन पे करता है देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रीमियम वेंडर, और फिर हम उसको प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकता है। और जो हमारे संडे को जूम मीटिंग होती है वहाँ पे उसके प्रोडक्ट को शोकेस कर सकता है कस्टमर्स को, और जो भी बेनिफिट है कस्टमर को बता सकता है वो। तो अकॉर्डिंगली आपको उसको क्लोज करना है। जितने ज्यादा भी क्लोज करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपका ही है उसके अंदर। यहाँ पे एक वेंडर का पासवर्ड, जरूरी नहीं है कि वेंडर का लॉगिन पासवर्ड और यूजर का पासवर्ड सेम होना चाहिए। अगर आपको वेंडर के पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड अपना वेंडर का चेंज कर सकते हैं आप। क्लिक ऑन एग्री टर्म्स एंड कंडीशन और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए आप। यहाँ तक डाउट किसी का? एनी डाउट? किसी को कुछ क्वेश्चन है ये रिलेटेड? ओके नहीं है? सर एक बार जो 10% वाला जो बोले 10 एंड 15 वाला वो जो कमीशन पे करने से क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा, एक बार खाली वही रिपीट अगर कोई भी वेंडर 5% पे करता है उसको नॉर्मल जो वेबसाइट है हमारी, जो डैशबोर्ड है पूरा सॉफ्टवेयर पूरा मिल जाता है उसको, आईडी पासवर्ड कंप्लीट मिल जाता है जिसमें अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है। सेकेंड, अगर वही वेंडर 6% कमीशन पे करता है तो जो कमीशन अमाउंट पे कर रहा है वो, इसके यहाँ जो भी बिजनेस होता है कस्टमर के यहाँ से जो भी कमीशन पे करता है उसके डबल अमाउंट के जीजी कॉइन उसको मिलता है एज अ बेनिफिट मिलते हैं वेंडर को 6% के अंदर। वही वेंडर अगर 10% कमीशन पे करता है, 10% एंड अबव कमीशन पे करता है तो कस्टमर उसके वहाँ पे जाके 5% कॉइन रिडीम कर सकता है। कोई भी कस्टमर वहाँ पे जाएगा तो 5% कॉइन से पेमेंट कर सकता है, बैलेंस उसको कैश ऑनलाइन जो भी करना है वो कर सकता है। तो वही वेंडर अगर 16% कैटेगरी में आता है, प्रीमियम वेंडर कैटेगरी में 16 से 20 की कैटेगरी में, तो हम उसको संडे का जो प्लेटफॉर्म होता है हमारे संडे जो जूम मीटिंग होती है वहाँ पे उसको अगर उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है तो हम संडे को उसके लिए जूम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन उसकी कैटेगरी कैसी है, पैन इंडिया सेल कर सकता है कि नहीं, तो स्टडी करने के बाद में हम उसको पैन इंडिया में जो हमारे यूपोज होल्डर है उनको बुला के उनके लिए मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। अगर सर वो कोई वेंडर अगर 6% कमीशन पे करते हैं उनका मुझे स्लो आ रही है काफी। हेलो, हाँ बताइए। अगर कोई वेंडर 6% कमीशन पे करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम लोग के ग्लोबल गवर्नर का साइट पे ऑनलाइन पे विजिबल हो सकता है? उसके लिए सेकंड प्रोसीजर है। कमीशन जिसका कोई लेना देना नहीं कमीशन के साथ में उसका। अगर 5 भी करेगा तो भी होगा, 10 करेगा तो भी होगा, 20 में भी होगा। कमीशन से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। खाली 6% कमीशन पे करता है तो उसको डबल अमाउंट के जीजी कॉइन मिलते हैं। और ये जो जीजी कॉइन डबल अमाउंट मिलते हैं, ये जीजी कॉइन फ्यूचर में रिडेम्पशन करके इससे कोई यूपीवी बना सकते हैं? क्योंकि उनका पास तो ज्यादा यूपीवी नहीं बनती है, कॉइन से यूपीवी नहीं बनती है। कॉइन या तो अपने शॉपिंग में यूज कर सकता है एज ए यूजर, जो खुद भी हमारा यूजर है, तो उसका मतलब सर उनका मतलब और या तो जो कैशबैक है हमारा वहाँ पे उसको कैश कर सकता है वो ना, उनका पास तो जीजी कॉइन कल जमते ही जाएगा। मैंने मतलब वो अगर उनका कोई ये नहीं है यूपीवी वो कितना बनाएगा अपना खुद का, लेकिन वो कमीशन तो खुद का एक ही बनाना उसको ना खुद का बनाएगा सर। लेकिन हम जस्ट मेरे जो क्वेरीज था
he cannot redeem the he cannot make the UPV by कौन redemption. से उसका यूपीवी नहीं बनेगा, कौन से उसका यूपीवी नहीं बनेगा, क्योंकि उसको वेंडर के रेफरल कोड मिले हैं उसको। अगर उसको यूपीवी बनानी है तो उसको एज ए यूजर बनना पड़ेगा और शॉपिंग करनी पड़ेगी हमारे थ्रू। ओके, ठीक है, थैंक यू। राणा जी, मेरा कहना यह था कि जब वेंडर से जो है तो बार्गेनिंग हमें करनी है वेंडर से, या वो खुद सेलेक्ट करेगा उसको कि कितना परसेंटेज उसको देना है, पे करना है? मतलब जैसे हमने आपको जो कैटेगरी लिस्ट दी है वहाँ पे कमीशन ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। हाँ। आप उसको जितने ज्यादा पे क्लोज करेंगे उतना बेनिफिट ज्यादा आपका है। हाँ, ओके। एसीपी वर्क कर रहे हैं या तो यूपीएस पार्टनर वर्क कर रहे हैं, और हाँ। उसका क्या होता है कि एक शेयर ऐसा आपको एसीपी कमीशन में जाता है, एक शेयर ऐसा यूजर पर जाता है, प्लस हाँ। ऐसा यूपीएस होल्डर भी आपको कमीशन मिलता है उसके अंदर आपको एक। ओके, मतलब हमें उससे बार्गेनिंग करनी है, कोशिश करनी है कि मैक्सिमम पे लेकर के जाए हम। मैक्सिमम पे क्लोज करेंगे, क्योंकि वेंडर को पता नहीं है कि सिस्टम हमारा कैसे वर्क कर रहा है। वेंडर को मालूम नहीं है कि कितना कमीशन, उसको तो बिजनेस मिल रहा है, उसको कमीशन पे कर रहा है वो। जी जी जी। उसको वही बताना है कि भाई आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो, उनको इतना कमीशन दोगे तो हम आपका प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे आपका। ओके, थैंक यू। साहू जी, हाँ, एक्चुअली कमीशन का जो लिस्ट आपको कैसे मिलेगा सर? वो डैशबोर्ड जो वेंडर रजिस्टर करेंगे आप, जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे आप, तो वहाँ पे लिस्ट आ जाएगा पूरा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड पे वेंडर जब रजिस्टर करते हो, अगर आप हमारे एसीपी हो तो ऑलरेडी आपको डैशबोर्ड पे दिया हुआ है वो। और अगर आप हमारे किसी यूजर हो और किसी को रेफर करते हो तो जो उसकी कैटेगरी का है प्रोडक्ट, उसमें पूरा लिस्ट आ जाएगा वहाँ पे। जैसे आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे वहाँ पूरा लिस्ट आ जाएगा पूरा उसका। अच्छा, मान लो मेरा घर का जो ग्रोसरी आइटम है, एक ग्रोसरी शॉप को मैं वेंडर बनाऊंगी, तो ये प्रोसेस कैसे करना है? सिंपल है, उसको जाके बताना है कि भाई मैं आपके यहाँ परचेज कर रहा हूँ और मेरा और भी जानने वाले लोग हैं, मैं आपके भेजूंगा आपको, तो आप मुझे कितना कमीशन पे करेंगे? बिजनेस मिलेगा आपको तो कमीशन पे करना है। हाँ, ये तो कर देना आपको। हाँ, मैं जो कैश करके मैंने खरीद करना है उसको कैश कर, पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, पेमेंट में कोई इशू नहीं है। आप उसको जैसे करते हो वैसे भी पेमेंट कर सकते हो। मैंने वही बताया, अगर आप पेमेंट कैश करते हो उसको तो उससे बिल लेना है आपको, बिल अपलोड करना है आपको, तो वेंडर बाद में कमीशन पे करेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। संध्या जी, उनका हैंड राइटिंग चलेगा? अब तक आपने जो वेंडर का कमीशन और जितना शेयर करेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स दे आर गोइंग टू गेट, वो कहाँ लिखा हुआ है? वो एक्चुअली हमारे जो सिस्टम में लोग काम करते हैं एसीपी सीपी, उनको पूरा पता है सिस्टम, और ऑलरेडी उसके वेंडर एग्रीमेंट उसमें भी लिखा होगा। अगर मैं एग्रीमेंट है वेंडर का, उसमें भी यूपास मेंशन किया होगा। का लॉगिन किया हूँ डैशबोर्ड में, वेयर कैन आई सी इफ देयर इज एनी डॉक्यूमेंट लाइक दिस? यूपोज में नहीं लिखा होगा, यूपोज में खाली आपको कमीशन कौन सा वेंडर कितना पे करता है वो लिखा होगा। हेलो, हाँ, वो तो दिख रहा है। हाँ, लेकिन अगर मुझे वेंडर से बात करना है तो बताना है कि कितना कमीशन में क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, वो कहीं पे डॉक्यूमेंटेड है? वेंडर एग्रीमेंट में है वो, जो वेंडर तो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट कहाँ मिलेगा? आप मुझे खाली व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको। आप कौन से स्टेट से हैं? तेलंगाना। तेलंगाना में। संजीता तेलंगाना कौन देख रहा है अभी? नहीं, तेलंगाना तो हेमा देखती है, लेकिन मैम आर यू बंगाली राइट? माय हस्बैंड इज बंगाली। कोई बात नहीं मैम, आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा, आई विल गाइड यू, ठीक है? क्या क्या भेजना है, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स मैं भेज दूंगी, आप थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, ओके? आपको क्लियर यस। नंबर डाल दो उसमें, खाली ग्रुप में नंबर शेयर करो। हाँ, मैं नंबर दे देती हूँ। यस, थैंक यू। ओके। गोविंदा जी, Sir, I am Govinda, Telangana. Sir, can you provide a Telugu execute? Can you provide Telugu? आवाज नहीं आ रही मुझे। Sir, how can you work Telangana? No one any executive Telugu. Can anybody here please translate? I can't get you. Not getting your voice properly. संजीता क्या बोला उन्होंने, समझ में आया? तेलंगाना लैंग्वेज में बात करने के लिए बोल रहा है। उसके लिए तो लोकल जो हमारा वहाँ पे सपोर्ट होगा उससे बात करनी पड़ेगी। आई विल सेंड यू हेमा's number. After sometimes you can call her. She will guide you. In Telangana we are having Deepak. Mr. Deepak is there in Telangana. He is working there actively. You can contact him, Mr. Deepak. निखिल जी, आप एक बार नंबर डाल दीजिए अगर आपके पास है। नंबर शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। बस
ठीक। क्या विलियम सुरिन जी? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जैसे कोई भी वेंडर को जोड़ते समय जो रेफरेंस कोड चेंज नहीं हो सकता है और लाइफ टाइम ही रहेगा। तो अब ये बीच में वीपी मॉडल जो आया था उसके दौरान जो कोड मिले थे, तो कोड के जरिए बहुत सारे वेंडर हमने जोड़े थे। तो अभी पता बीच में दिसंबर या समथिंग जनवरी में ये पता लगा था कि वो उनका जो रेफरेंस कोड था, जो बीपी का कोड था, उसके जरिए अभी नहीं होगा, वो पुराने तरीके से ही चलेगा जैसे कि रेफरेंस जिस बंदे ने किया है उसी हिसाब से। तो मेरा भी दो था सर, एक्चुअली दो वेंडर थे जिनका मैंने कोड भेजा हुआ था, लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं लगा कि वो किसके रेफरेंस में हुआ है। वेंडर कोड तो एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके। विलियम जी, ये कब की बात है? ये मैम जब अभी प्रो शुरू हो गया ना, बीपी प्रो, हाँ हाँ, तो बीपी मॉडल जो आया हुआ था तो उसी में कोड मिला करते थे वीडियो को और पार्टनर्स को भी। तो यही कोड से कोई भी चीज जनरेट करेंगे, जैसे वेंडर को जोड़ना है या समथिंग। वेंडर को अगर जोड़ना है आपको तो आपका यूजर रेफर कोड है वही डालना है। पहले एसीपी कोड था और यूजर कोड था, अभी हमने एसीपी कोड निकाल दिया है। निखिल जी का साउंड नहीं आ रही है। निखिल जी, हेलो, आ रही है आवाज मेरी? हाँ अभी क्लियर है, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ अगर वेंडर को किसी को भी वेंडर रेफर करना है तो अपने यूजर कोड से ही रेफर करना है उसको। और यूजर कोड कभी भी लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होगा, ना ही वेंडर चेंज कर सकता है, ना ही उसका बैकएंड से चेंज होगा वो। तो आपने जब भी किसी वेंडर को आज रेफर किया है, आज वो एक्टिव नहीं है, लेकिन आगे चल के भी अगर एक्टिव होता है कुछ भी और उसका कुछ भी कमीशन जीजी को आता है तो उसका एक शेयर आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है, उसका एक शेयर। क्लियर मिस्टर विलियम, क्लियर ना? मैडम ये तो क्लियर है, लेकिन वो जो बीपी मॉडल जो स्टार्ट हुआ था ना, जब एसीपी सीपी और पार्टनर मॉडल जो पहले पुराना चला हुआ था, उसके बाद बीपी मॉडल का जो कॉन्सेप्ट चला था तो उसमें कोड दिए जाते थे। तो वो उसी आपका कोड वीपी कोड को है ही लेकर। सुरेंद्र जी, वो हाँ, आपका सर? वीपी कोड होगा। वेंडर रेफर करने हाँ। के तो यूजर कोड से ही करना है वेंडर को आपको। ओके, तो कोड से आप अपने यूपो सेल करते हो वीपी कोड से। तो एक्चुअली आप यूपो से सेल करते हो, वो अपने वीपी कोड से सेल करते हो। पार्टनर कोड या जो भी बीडी कोड है आपका, उससे आप यूपो सेल करते हो। वेंडर तो आपको अपने यूजर कोड से ही रेफर करना है। ओके, तो अभी ये इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे कि क्या मैं उस दुकान जो में मैंने जोड़ा है वेंडर को, टाई अप किया है ग्लोबल गार्नर से, तो क्या मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करूं या समथिंग? क्या अभी तो दो ऑप्शन है। अगर आपने गलत कोड डाला हुआ है तो आपको फिर आपको जो वेंडर बनाया तो उसको फिर से वेंडर बनाना पड़ेगा नए कोड के साथ में, लेकिन उसमें आपको नया नंबर फिर से लगेगा। वेंडर का नया मोबाइल होना चाहिए, सेम नंबर उसका यूज नहीं होगा, सेम नंबर उसका। तो आप उसको पुराना नंबर उसको डिलीट करा लीजिए, पुराना वाला कोड, और वेंडर का नया कोड बना लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि आपने गलत डाला हुआ है। विलियम जी, आप मुझे भेजिए, मैं देखती हूँ क्या है। ठीक है, मैं मुझे चेक भेज करके दीजिए, मेल आपको कर चेक बताती कर हूँ। लूंगा। यस आप मुझे भी भेज सकते हो, निखिल जी को भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है मैम, मैं आपको भेज देंगे कुछ। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। ओके। हाँ जी सर, ये जो ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मेरा क्वेरी था। जैसे कि हम एक वेंडर में अगर दूसरा कैटेगरी ऐड करते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट्स ऐड करना पड़ता है। उसमें उस समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ऐड करना पड़ता है? पैन कार्ड, सिर्फ वो आधार कैटेगरी कार्ड, एड्रेस प्रूफ। वो तो पहले भी ऐड होता है, फिर भी दोबारा करना पड़ता है ना। पहले अपने यूजर में क्या होगा ना ना उसका एक वेंडर कोड है, ठीक है सर। हाँ। अभी उसमें कैटेगरी ऐड करना है, सिर्फ कैटेगरी ऐड करना है, तो कुछ भी नहीं करना, खाली कैटेगरी ऐड करनी बस। खाली आपको अगर आपका अप्रूव हो चुका है, वेंडर ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और को नया कैटेगरी ऐड करना है, तो खाली वहाँ पे कैटेगरी जाके खाली कैटेगरी ऐड कर लेना खाली आपको बस, उसको मेल भेजना अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो फिर उसमें सर मैं बता देती हूँ, मैं समझा देती हूँ आपको। आपका जो क्वेरीज है ना, न्यू कैटेगरी अगर आप ऐड करते हो सेम वेंडर में, सेम वो कैटेगरी वाला प्रूफ दे दीजिएगा, देन मुझे भेज दीजिएगा, वो वाला आपका अप्रूव हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर। क्लियर? अच्छा, वो कैटेगरी वाला सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स भेजना है, डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, कैटेगरी खाली आपको ऐड करनी है। कैटेगरी आप ऐड करना है आपको वहाँ पे।
अगर आपके पास चूज दो करना है। कैटेगरी है, जैसे आप मोबाइल भी बेचते हो, मोबाइल इसलिए सेल करते हो, मोबाइल में जी कमीशन दे रहे हो 5%, आप एसएससी में दे रहे हो 10%, आप दो कैटेगरी आपको ऐड करनी है। यस चंद्रशेखर जी। सर हमारा उड़ीसा से सीनियर कौन है, हम कैसे पता चलेगा? आप मुझे पूछ सकते हैं चंद्रशेखर जी, मैंने तो पहले भी आपसे बात किया, मुझे याद है। संचिता बोल रही हूँ। एक्चुअली मैम आपका एक्चुअली शुभ नाम? उड़ीसा में जो लोकल मेरा हमारा नाम परफॉर्मेंस करा होगा उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको, और लोकल सपोर्ट नहीं भी है किसी का वहाँ पे आपके पास, तो एचओ में आप कांटेक्ट कर लीजिए, जो भी नहीं, मैं सपोर्ट देखती कर रहा हूँ ना होगा उसको अभी। कांटेक्ट दे देंगे आपको। अभी क्या होता है, मैं उन लोग का सब कुछ देखती हूँ, कुछ भी हमारे इशू पास होता है यू स्टैंडर्ड कैन तो कॉल नहीं मी। है सीधा कांटेक्ट कर लीजिए उसके लिए, गाइड कर मैम। देंगे आपको किसको कांटेक्ट करना है। हाँ बोलिए बोलिए। मैम आप एक्चुअली आपके साथ जो बात हुई थी ना, शुभ नाम क्या है मैम? मेरा नाम संचिता, मैंने नंबर दे दिया चैट बॉक्स में, आप ले लीजिए, ठीक है। जी 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 जी, कोई भी क्वारी होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू। ओके, थैंक यू ठीक। मैम। ओके मेरा बाय। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो थोड़ा आप भेज मुझे दीजिए। मेरा नंबर से एक बार पिंग कर लीजिएगा, मेरा एक नंबर मैंने दे दिया चैट बॉक्स में। हाँ हाँ, थैंक यू ठीक, मैम। रंजीत रे। सर एक बात पूछना, वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो उसका ईमेल में जो मतलब नोटिफिकेशन आएगा, जो वेरीफाई जो रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उसका मतलब उसके बाद क्या प्रोसीजर हो, मतलब किसी को मेल करना पड़ेगा वेंडर अप्रूवल के लिए? हाँ, मेल करना पड़ेगा ना, मैं भी बता रहा हूँ। जब वेंडर अच्छा। रजिस्टर कर लिया आपने, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तो मेल भेजना पड़ेगा अप्रूवल के लिए आपको। तो तो जैसे आप कौन मेल सा भेजेंगे 24 घंटे में आपका मेल वेंडर अप्रूव हो जाएगा। अगर उसमें मिस्टेक होगी तो रिवर्ट मेल आ जाएगा, आपकी इसमें ये मिसिंग है कुछ भी होगा तो अप्रूव हो जाएगा वो। वो मेल एड्रेस कौन सा है? nikhil@global। রঞ্জিত দা, আপনি আমাকে পাঠাবেন, আমি অ্যাপ্রুভ করাবো। मैं लिख ओके। देता हूँ मेल आईडी भी अच्छा इधर। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। नहीं निखिल जी, ये लोग मुझे ही भेजता है, तो इनको शायद पता नहीं रंजीत दा को, इसलिए मैंने बोल दिया उनको। मैं इधर भी डाल देता हूँ। हाँ आप भी डाल दो, कोई बात नहीं। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। जैसे आपने वेंडर का मेल भेज दिया अप्रूवल के लिए, अप्रूव होने के बाद में आपको वेंडर डेशबोर्ड लॉगिन करना है, एंड आफ्टर लॉगिन आपको जाना है कैटेगरी मैनेजमेंट में। जो कमीशन प्रपोज किया था आपने उसको एग्री करना है, जितना भी कमीशन प्रपोज किया होगा आपने वहाँ पे उसको आपको एग्री करना है, और आफ्टर एग्री कमीशन क्लिक ऑन डैशबोर्ड। स्टोर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, स्टोर कॉन्फ़िगरेशन उसको फिल करना है आपको, जिसमें आपको स्टोर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी, फिर स्टोर की टाइमिंग, सब डिटेल अपडेट करनी है, स्टोर के कवर इमेज डालने हैं आपको। उसके बाद में ये जो बेसिक डैशबोर्ड है ये मिल जाता है, हर वेंडर को मिल जाता है बेसिक डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको 3 चीजों का खास ध्यान देना है कि आपके यहाँ पे जो कस्टमर आता है वो आपको यहाँ पे बिलिंग कैसे कर रहा है। अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ पे आता है और कैश बिलिंग करता है, आपको कैश पेमेंट देता है, तो आपको उसको अपने डैशबोर्ड पे जो कैटेगरी QR कोड या बिल बुक है, बिल बुक से आप इसका बिल का प्रिंट निकाल सकते हैं और कस्टमर को इसका बिल दे दीजिए। जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ बिल, ये इस तरह का बिल आपको आ जाएगा, जिसमें आपका QR कोड भी आ गया, आपका एड्रेस भी आ गया, और डिटेल्स यहाँ से फिल करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर जो उसकी जीजी की यूजर ऐप है, वहाँ पे मेनू में बिल अपलोड ऑप्शन दिया हुआ, बिल अपलोड का, वहाँ पे जाके QR कोड स्कैन करके बिल अपलोड कर देगा। जैसे ही कस्टमर बिल अपलोड करता है, आपके पेंडिंग बिल में आ जाएगा, ये जो पेंडिंग बिल्स है यहाँ पे वो बिल आ जाएगा। यहाँ से आप उसको व्यू करके वेरीफाई करेंगे। जैसे बिल वेरीफाई करेंगे आप, नेक्स्ट डे पेंडिंग कमीशन में आ जाएगा। पेंडिंग कमीशन जाने के बाद में पूरे दिन में जितने भी बिल आपने अप्रूव किए हैं, पेंडिंग कमीशन में जाके बिल सिलेक्ट करके जो भी बिल का कमीशन पे करना है आपको, पूरे दिन में जितने भी बिल आपने अप्रूव किए हैं उसका सिंगल इनवॉइस बनेगा। पे नाउ में जाके आप यहाँ से पे कर सकते हैं। तो आपका जो भी ऑप्शन होगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको इस चीज़ का खास ध्यान देना है, जो पेमेंट आप करेंगे वो सिस्टम के थ्रू ही करना है, डायरेक्ट जीजी के अकाउंट में डालेंगे नहीं आप ट्रांसफर। जीजी के सिस्टम के थ्रू जाके डैशबोर्ड के थ्रू ही पेमेंट करना है आपको, इससे बिल का ट्रैकिंग आपका ऑटोमेटिक हो जाता है।
एक ऑप्शन ये हो गया पेमेंट का। सेकेंड है कि आपके यहाँ कस्टमर कोई भी आता है और कस्टमर आपको पेमेंट कैश में देना चाह रहे, पेमेंट ट्रांसफर देना चाहता है, ऑनलाइन ट्रांसफर देना चाहता है पेमेंट कस्टमर आपको, तो आपके जीजी ऐप में जो कस्टमर के यूजर ऐप यहाँ पे स्कैनर पे ऑप्शन दिया हुआ है। कस्टमर स्कैनर में सिलेक्ट करेगा और आपके डैशबोर्ड पे जो कैटेगरी क्यूआर कोड है, जो भी कैटेगरी क्यूआर कोड स्कैन करके कस्टमर आपको पेमेंट कर सकता है। अगर आप जीजी को 10% ज्यादा कमीशन पे कर रहे हैं तो 5% तो कौन से पे कर सकता है, बैलेंस पेमेंट आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा। इस दिन में क्या होगा कि ना ही वेंडर को बिल अपलोड, कस्टमर को बिल अपलोड करना है, ना ही वेंडर को बिल अप्रूव करना है, ना ही कमीशन पे करना है, सब बाय डिफॉल्ट सिस्टम के थ्रू ही हो जाएगा। थर्ड सीन में अगर कोई भी कस्टमर आपके यहाँ पे आता है और उसको आपको पेमेंट और जीजी कॉइन भी यूज करना है और बैलेंस पेमेंट उसको कैश में देना है आपको, तो वेंडर डैशबोर्ड पे एक्सेप्ट पेमेंट का क्यूआर कोड दिया हुआ है। एक्सेप्ट पेमेंट का क्यूआर कोड कस्टमर स्कैन करेगा और जीजी के यूजर ऐप में पे नाउ ऑप्शन दिया हुआ है। जीजी रिवॉर्ड्स के अंदर आप जाओगे, चेक करोगे तो पे नाउ मिलेगा आपको ऑप्शन है, उसे क्यूआर कोड स्कैन करना है। जैसे ही आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे फिर से आपसे सेकंड क्यूआर मांगेगा, कैटेगरी क्यूआर कोड। तो अब जो कैटेगरी का क्यूआर कोड है स्टेशनरी में आपका, वो क्यूआर कोड देना है आपको। तो इसमें क्या होगा कि कस्टमर आपके यहाँ पे 5% कॉइन भी रिटर्न कर सकता है और बैलेंस पेमेंट कस्टमर आपको कैश पे करेगा। आपके पेंडिंग बिल में आ जाएगा, नेक्स्ट आपको उसका कमीशन पे करना है आपको उसका। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस डैशबोर्ड? यहाँ तक डाउट है किसी का? ये डैशबोर्ड पे कौन सा क्यूआर कोड कभी यूज करना है, बिल कैसे अपलोड करना है? Any queries, please raise your hand. या रंजीत जी? नहीं, अभी जो ये जो मतलब 10% वाला जो जीजी कॉइन रिडीम्शन, ये थोड़ा सा फिर से एक बार बोलेंगे तो अच्छा होता। समझा नहीं मैं, क्या फिर से पूछें? जो 10% वाला जो बोला जीजी कॉइन रिडीम्शन, तो वो फिर से हाँ कैसे, वो थोड़ा सा प्रोसीड्यूर बोलिए। मैंने वही बताया ना आपको, अगर उसको कैसे पेमेंट करना है उस पर डिपेंड है। अगर उसको कॉइन रिटर्न ओके करना है या ओके तो उसको कैश में करना है या उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है। अगर कैश में करना है तो जीजी रिवॉर्ड में जाके करेगा, और ऑनलाइन करना है तो स्कैन एंड पे में जाके करेगा। अगर उसको ओके ऑनलाइन पेमेंट करना है, स्कैन एंड पे सिलेक्ट करेगा वो, वहां से कैटेगरी कोड स्कैन करेगा वो, 5% पेमेंट कौन से करेगा, बैलेंस पेमेंट आपको ट्रांसफर करेगा ऑनलाइन। उसके फोन में जो भी एप्लीकेशन होगी, जीपे, फोन पे, पेटीएम, वहाँ उसको डाइवर्ट करेंगे आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आप हमारे यूजर है या हमारे यूपो होल्डर है, एक खुद का वेंडर क्रिएट कर लीजिए आप, और एक डेमो के हिसाब से खुद ही ट्राई कीजिए पेमेंट कैसे होता है सिस्टम के अंदर। जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं आएगा सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आप ओके अपना खुद का आप एक वेंडर बना लीजिए, सब लोग खुद का वेंडर बनाने के बाद में आप उसको यूज कर सकते हो सकता है। और बिल अपलोड के बाद आप उसको बिल कैंसिल भी कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको ट्राई जो भी करना है उसके अंदर सब ट्राई कर सकते हो उसके अंदर आप। वंदना जी? अनम्यूट कीजिए अपने आपको। So what is the purpose of the QR code on the top of the dashboard? That is only for the accept payment. If the customer wants to use Digi coins and pay balance amount in cash, then only there is a need to use that QR code. If a customer is paying Okay, full then amount how online, we can use that? pardon again. How we can use that QR code? So from the user app, we have option of GG rewards. When you see the user app, you will find GG rewards in the top right, in the top middle. GG reward is there. When you open it, there is option to pay. So once you click on pay, the scanner will open. Just scan that QR code, and after that you need to scan the category QR code. There you can pay, you use 5% GG coins and pay balance amount in cash. You will get the option that how you need to pay the balance amount. So you can select the balance amount paid by cash. Okay, okay, thank you, sir. Any other queries regarding the dashboard? Okay, we will move ahead. So now those vendors, जो वेंडर अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं और जिनके पास भी जीएसटी नंबर है और जिसको अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना है, ये उनके लिए है। अभी जिसके पास जीएसटी नंबर है और प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे गो टू स्टोर ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिलेक्ट करना है आपको गो टू स्टोर। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। नया डैशबोर्ड ओपन हो गया। You need to go to the settings, profile settings, जीएसटी नंबर आपको डालना है और जीएसटी फाइल सिलेक्ट करनी है, सेव प्रोफाइल कर देना है। विदिन 24 आवर्स आपको जीएसटी वेरीफाई हो जाएगा
और आपका जो शिपिंग, अगर आप एलिजिबल हो शिपिंग के लिए, जो हमारा शिप ब्रोकर से टाइप है, वहाँ पे आपको उनका मिल जाएगा लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको, तो आपका शिपिंग में सेट हो जाएगा यहाँ पे। इससे क्या होगा कि कोई भी कस्टमर का ऑर्डर प्लेस करता है ऑनलाइन, तो हमारा शिप ब्रोकर का जो पार्टनर है वो आपके प्रोडक्ट पिकअप के लिए आ जाएगा। इसके बाद में अगर किसी को प्रोडक्ट सेल करना है ऑनलाइन, तो सिलेक्ट प्रोडक्ट्स, एड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है फिजिकल प्रोडक्ट, डाउनलोडेबल, वर्चुअल, मैक्सिमम प्रोडक्ट फिजिकली होता है, तो फिजिकली सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट फिजिकल प्रोडक्ट, कंटिन्यू। प्रोडक्ट का नेम, जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा आपका। ऐड यूट्यूब वीडियो एम्बेडेड लिंक। ये क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट बना है आपका और आपने उसका वीडियो बनाया हुआ है और यूट्यूब पर अगर आपने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आपको सिंपल करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका प्रोडक्ट अपलोड किया आपने उसको सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट आपको खुद का अपना प्रोडक्ट। एग्जाम्पल आपने ये सिलेक्ट किया प्रोडक्ट अपना, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलता है, शेयर का ऑप्शन। जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक लिंक आ जाती है, ये लिंक को खाली कॉपी करना है आपको, लिंक कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे खाली पेस्ट करनी है लिंक को। इससे क्या होगा कि कोई भी कस्टमर का आपको पेज विजिट करता है, तो ये यूट्यूब लिंक के थ्रू अपने प्रोडक्ट के भी जो भी आपको बताना है, कस्टमर को जानकारी देनी है, तो यहाँ पे जाके ले सकते हैं जानकारी सारे प्रोडक्ट के बारे में। एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट के बारे में, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। रिटर्न पॉलिसी जो भी होगी वो वेंडर खुद बनाएगा, रिटर्न पॉलिसी कि आप कौन से कंडीशन में प्रोडक्ट पर रिटर्न लेंगे। जैसे अगर प्रोडक्ट डैमेज है या गलत प्रोडक्ट भेज दिया है या साइज में डिफरेंस है, तो पॉलिसी आप खुद बनाएंगे, रिटर्न पॉलिसी जो भी होगी आपकी। एसकेयू मीन स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये या तो एक यूनिक नंबर होगा या तो कोड होगा आपका, जिससे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है ऑनलाइन, तो उसने कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस जो सेट करनी है सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आप। स्पेशल प्राइस, अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऑफर रन करना है, दिवाली ऑफर है, होली ऑफर है, वीकेंड ऑफर है, वैलेंटाइन ऑफर है, कुछ भी ऑफर रन करनी है आपको, तो प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट के प्राइस 100 रुपीज़ है आपकी, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपने 85 रुपीज़, और ये कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आपको देना ऑफर। जैसे आज 17 मार्च से लेके 31 मार्च तक देना है मुझे, तो 1 अप्रैल को बाई डिफॉल्ट प्राइस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कस्टमर को 100 रुपया उसको कट करके 85 दिखाएगा, और 1 अप्रैल को फिर से प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये हो जाएगा। तो आपको उसको चेंज नहीं करना मैन्युअली, आपको कुछ भी। प्रोडक्ट इन स्टॉक, कितने क्वांटिटी आपका स्टॉक में पड़े उतने डाल सकते हैं क्वांटिटी आप। टैक्स जो भी आपका एप्लीकेबल होगा। ये जो बायो पैकिंग जो शिपिंग का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये। इसमें जो भी आपके जो प्रोडक्ट होता है उसको जो पैक करता है, एग्जांपल आप जीन्स सेल कर रहे हो या शर्ट सेल कर रहे हो, तो जब आप प्रोडक्ट पैक करते हो उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट की साइज बनती है पैकेज की, वो डालना है आपको यहाँ पे, ना ही कि आपको जीन्स का साइज डालना है आपको। जो भी लाइन सेंटीमीटर्स में, ब्रेथ सेंटीमीटर्स में, हाइट सेंटीमीटर्स में, और वेट इन केजीज में है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की वेट 1 किलो से कम है, तो यहाँ पे आप 0.500, 0.200 जो भी होगा वो डालेंगे अकॉर्डिंगली आप। इससे क्या होगा कि जो भी आपका कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, तो वेंडर के पिन कोड से कस्टमर के पिन कोड तक जो भी शिपिंग चार्जेस होगा, कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा ऑनलाइन तो उसको चार्ज दिखाएगा उतना, कि 100 रुपीज शिपिंग होगा, 50 रुपीज शिपिंग होगा। अकॉर्डिंगली कस्टमर डिसीजन बना सकता है अपना परचेस करने के लिए। तो वेबसाइट की कोई लिंक बनाई है आपने, तो वेबसाइट लिंक डाल सकते हो यहाँ पे आप। मिनिमम क्वांटिटी अपने कस्टमर को कितने सेल करने हैं, एज अ वेंडर आप डिसाइड करोगे कि आपको एक कस्टमर को कितने प्रोडक्ट सेल करने हैं। मतलब 1 क्वांटिटी देनी है, 10 क्वांटिटी देनी है, तो मैक्सिमम कंपनी ने अलाउ किया 25 क्वांटिटी कोई कस्टमर बाय कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्लिक ऑन इमेज, जैसे आप इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी इमेज में सेव की होगी अपने डैशबोर्ड पे, लैपटॉप पे यहाँ पे सेव की होगी, आपको वहाँ डाइवर्ट करेगा, तो वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में आपको खाली जो पेज है उसको सेव कर देना है,
तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर को विजिबल हो जाएगा, जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये हो गया आपको प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। इसके बाद में अगर कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करता है ऑनलाइन, कोई भी ऑर्डर जैसे ही कस्टमर प्लेस करेगा तो आपको एक मेल आ जाएगा प्लस मैसेज भी आ जाएगा, इफ दिस कस्टमर इज प्लेस्ड ऑर्डर ऑफ दिस प्रोडक्ट। आपको उसको प्रोसेस करने के लिए क्या करना है, जो ऑर्डर्स डैशबोर्ड है वहां जाना है फिर से आपको। यहाँ पे जाके ऑर्डर पे जाना है, और ये आपको तभी करना है जब आपका प्रोडक्ट शिपिंग का रेडी है। अगर आपका प्रोडक्ट शिपिंग का रेडी है उसके बाद ही आपको प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको जनरेट मैन्युफैक्चर, जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, डू शिपिंग करके कुछ तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे आपके, तो उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऑप्शन मिल जाएगा जिससे हमको इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो। इनवॉइस उसको प्रिंट निकाल के जो भी प्रोडक्ट है उसको पेश कर देना आपको। तो विद इन 24 आवर्स के अंदर जो भी हमारा शिपिंग पार्टनर होगा वहाँ आपके यहाँ पे आएगा और प्रोडक्ट लेके जाएगा कस्टमर के लिए। इसमें डाउट आपका कुछ भी कि ऑर्डर कैसे प्रोसेस करना है, ये खाली उन लोगों के लिए जिनका जीएसटी नंबर है। जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते हैं। एनी डाउट आप लोग रेज कर सकते हैं, आपका हैंड प्लीज। प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है, प्रोडक्ट कैसे प्रोसेस करना है, किसी का डाउट है कुछ भी तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी के डाउट है कुछ भी रिगार्डिंग प्रोडक्ट, हाउ टू अपलोड और हाउ टू प्रोसेस द प्रोडक्ट? नहीं लग रहा है निखिल। डाउट किसी का नहीं है तो वी कैन। जी बोला जी। बोला जी, yes. बोला जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर, निखिल सर। नमस्ते बोला जी। हाँ, मेरा कहना था कि ये जो जीएसटी हमारा कट रहा है ये कैसे हमारा रिटर्न मिलना चाहिए? जीएसटी जो कट हुआ है आपका वो हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। वो कैसे रिफंड होगा? वो आपका सीए करेगा, मैं बताता हूँ आपको। ये जो डैशबोर्ड है आपका, जी बताइए सर। ये दिख रहा है पेंडिंग बिल्स आपको? जी। पेंडिंग बिल्स में जाओगे, एक्सेप्टेड बिल्स आ गया इधर जी। तो क्लिक करोगे आप, जो भी बिल आपने पे किया होगा जी। इनवॉइस जो है डाउनलोड कर लीजिए उसको यहाँ से, या तो ये यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या तो फिर जो कमीशन है। लेकिन मैंने तो कितना किया है वो कैसे निकलेगा? नहीं जी, जो सीए आपका जो रिटर्न फाइल करता है उसको दे दीजिए आप खाली सीए को। जीएसटी नंबर अगर अपलोड किया अगर डैशबोर्ड पे आपने, जीएसटी नंबर अगर पास में है तो आपके प्रोफाइल में जीएसटी होना चाहिए वेंडर डैशबोर्ड पे आपके। जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, जैसे डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट है। केवाईसी डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे 10 जीएसटी है, यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको होना चाहिए अपलोड। ये दिख रहा है जीएसटी नंबर वेरीफाइड करके। अगर आपका ये वेरीफाई हो चुका है तो आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो। अच्छा ऐसा है। हाँ, जीएसटी अगर आपने सिस्टम अपलोड नहीं किया है तो जीएसटी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो बाद जीएसटी में होना चाहिए, वेंडर डैशबोर्ड में जीएसटी होना चाहिए उसको क्लेम करने के लिए। आप बाद में भरेंगे तो वो नहीं मिलेगा पीछे वाला? मतलब पीछे वाला नहीं मिलेगा फिर आपको। अच्छा। जीएसटी नंबर डालने के बाद में उसके बाद जो भी बिलिंग किया आपने उसके बाद का ही मिलेगा आपको, पहले का नहीं मिलेगा। इसी का मिलेगा। जी सर, चलिए ये भी समझ में आ गया। थैंक यू। विलियम जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, जैसे कि अभी जीएसटी के बारे में ही बता रहे थे, बोला सर उसको, तो यानी कि एक यूपोज होल्डर भी जो भी जीएसटी दे रहा है अगर उसको क्लेम करना है तो जीएसटी नंबर होना जरूरी है? हाँ जरूरी है। करेक्ट, ओके ओके, थैंक यू। Sardan sir, please unmute yourself. Sardan sir, unmute yourself. जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये हमारा एक यूजर अपने ही आईडी के रेफरेंस में वेंडर रजिस्ट्रेशन हो गया। मैंने सेल्फ स्पॉन्सर बन गया वेंडर रजिस्ट्रेशन में। तो इज इट ऑल राइट? मान लीजिए कि ठीक है, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको हम चेंज करना चाहें तो कैसे? जैसे चेंज नहीं होता कभी भी जी, रेफर कोड कभी चेंज नहीं होता वेंडर का। तो सेल्फ स्पॉन्सर हुआ तो गलत हुआ या सही हुआ? आप पे डिपेंड करता है, आपने जब रजिस्टर किया उसने क्या डाला, आप पे डिपेंड करता है वो तो।
अगर आपने उसको बताया तो उसको रिकॉर्ड आपको डालना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, माने वो गलत नहीं हुआ अगर चलता रहेगा तो। कुछ भी डाल सकता है, जो मतलब जो भी कोड जाएगा उसको मिलेगा बेनिफिट, क्योंकि हम कोड को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, हम तो सिस्टम खाली कोड पे जान दिए है कि कौन से कोड ने हाँ, उसको रेफर किया हुआ है, जो कोड में अच्छा रेफर होगा ठीक उसको मिलेगा बेनिफिट उसका। है, अच्छा ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेरीज? किसी का कुछ नहीं है लग रहा है। ओके, so we will end the meeting here. See you again next Friday. यस, ये रिकॉर्डिंग प्लीज आप एक बार भेज दीजिएगा निखिल जी। हैंड रेज हुआ है मिस्टर हरका बर सुबह जी। अच्छा सुबह सर बोलिए, प्लीज अनम्यूट अनम्यूट कीजिए योरसेल्फ। अपने आपको, हरकबीर सर अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट योरसेल्फ। हरकबीर सर। दिनेश जी आपका क्या क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं? Sir, good afternoon, sir. Ma'am. हाँ गुड आफ्टरनून। Sir, I have been sending you mails in your personal WhatsApp, sir, that my vendor has been is not yet approved from HO, sir, till now. Have you sent mail for the approval? I have sent in your own personal mail, sir. Sorry, mail, not mail, in the WhatsApp, sir. Today? No, yesterday I have sent you, sir. That is already done, no? Yesterday I replied on the WhatsApp only, no? It is done. It is done. I have not seen, sir, so I wanted to know from you, sir. It is done, sir. This is your number, 90362876161. My number is 9434600141. Oh, I have not received any number, anything from that. हरकबीर सर मुझे भेजिए सर, हरकबीर सर। ओके मैम, ओके। आप मुझे भेजो, आज रात तक हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हैं आप लोग, मुझे भेजिए ना। तो के लिए मेल भेजा कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या होता है कितने बार जब आपने व्हाट्सएप किया मेल में भी दिए हैं सर, मेल में भी हो दिए गया होगा, आप। मेल क्या सुबह तक सब अप्रूव है? ना सर, मेल में हम दिए थे तो सर, बोलो मेल अगर किया होगा तो 12 बजे तक के जितने मेल आए सारे अप्रूव हो चुके हैं। 12 बजे के बाद अगर किया होगा तो शायद पेंडिंग होगा। ओके सर, थैंक यू सर। I will share in some time in the group. You will get the recording. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दिनेश जी आपका क्वेश्चन था कुछ? You can ask a question. Dinesh from Hyderabad. How to vendor settlement or balance? How to come and how to withdraw? Please show one practical case. वेंडर सेटलमेंट, अगर वेंडर अगर कस्टमर उसको पेमेंट ऑनलाइन किया हुआ है तो उसको नेक्स्ट डे उसके अकाउंट में आ जाएगा वॉलेट के अंदर। मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ आता है पैसा और कैसे विड्रॉ होता है। दिस इज द वेंडर वॉलेट, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा उसके पास में। ऑप्शन इज गिवन टू सेंड टू बैंक, सेंड मनी टू बैंक। जस्ट फिल द बैंक डिटेल्स, वेंडर विल गेट वन ओटीपी। जैसे ओटीपी डालेंगे विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज बैंक अकाउंट। 3 से 4 दिन का प्रोसेस है ये। और अगर किसी कस्टमर ने वेंडर को ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है, ऑनलाइन मीन स्कैन एंड पे करके पेमेंट किया हुआ है, तो उसको नेक्स्ट डे मिल जाता है। अगर कस्टमर ने परचेज ऑनलाइन परचेज किया है, जैसे अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्ट किया था और कस्टमर ने वहां से परचेज किया है, तो 8 to 10 डेज में पेमेंट मिलेगा वेंडर को। दिनेश जी क्लियर है आपका डाउट? ओके, थैंक यू। आपसे भी रिकॉर्डिंग निखिल जी प्लीज दे दीजिएगा मुझे या ग्रुप में जिधर भी हो। श्योर, मैं पोस्ट कर दूंगी सब जगह पे।